तो मेरा राजा बेटा जी एक बार हंस दिए हो गया, अरे क्या बात है, एकदम गोल्डन वाली स्माइल ले गया, सबके चेहरे एकदम पीले पीले लगते हैं एकदम, हाँ। तो उसके वजह से गोल्डन स्माइल के साथ अभी शुरुआत करते हैं, और इस डिजिटल वर्ल्ड में हम शुरुआत करते हैं हमारे गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। पहले गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इसके मॉड्यूल के प्रश्नों को सॉल्व किया है क्या? यदि मॉड्यूल के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है तो उसमें कोई क्वेरीज होगी तो मुझे बता दो, राइट। सो फिर मैं अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी तो वो सॉल्व करवा दूंगा, नहीं तो फिर आज हमको आगे बढ़ना है और आज इस टॉपिक को खत्म करना है जैसे हमारी चर्चा हुई थी। रात की फ्लाइट है, आ रहे हैं हम इधर। चुप है, इधर का एयरपोर्ट बंद है, माकड़ झूठ बोलता है क्या? इधर का एयरपोर्ट बंद है बाबू, तू क्या सोचता है हमको मालूम नहीं है क्या? यस सर, नो क्वेरी, डन सर जी, बहुत बढ़िया। इतने प्यारे प्यारे रसगुल्ले बच्चे हो कि जी तो करता है कि तुम्हें घर ले जाऊं, बट नहीं लेके जाऊंगा नालायक को, हैं थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ा है। वेरी गुड वेरी गुड। सो आप सभी बच्चों ने अगर होमवर्क कर लिया है तो बेटा बहुत काबिले तारीफ है, और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो मेथड नंबर 2 और 3 को देखेंगे। अब देखो, जो बच्चा कल होमवर्क करके आया उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, और जो बच्चा नहीं करके आया उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये भाई साहब ये कोर्स ही ऐसा है कि जिसके अंदर जो बच्चा करके आता है पढ़ाई उसके लिए ईजी जाता है। तो क्या है सुनिए, अभी हम इधर जाएंगे और मेथड नंबर 2 पढ़ना शुरू करेंगे। Yes, so this is the method when the business sends goods frequently on sale or return basis. So let me explain you first what is this exactly, then we'll go ahead. ठीक है? When the business sends goods frequently on sale or return basis, तो मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है। तो बेटा जी मैं अगर आपको बताऊं कि सब्सिडरी बुक्स हमने पढ़ी थी, सब्सिडरी बुक्स पढ़ी थी, तो सब्सिडरी बुक्स के अंदर हमने कुछ इस तरीके से सब्सिडरी बुक बनाते थे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सेल्स बुक। सो सेल्स बुक में हम बनाते थे और फिर हम इधर नाम लिखते थे आनंद, राधा, अब्दुल, सीमा, गोविंद, नटराज एक्सेट्रा। तो इधर मैं लिखता था 50,000, 12,000, 14,000, राइट, 14,000, 10,000, 60,000। इट टर्न्स आउट टू 1,60,000। प्लीज चेक करो, ये टोटल सेल्स की एंट्री बराबर ना। अब हम क्या करते हैं, फिर इसके बाद में हम सेल्स अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं और इधर लिखते हैं बाय डेटर्स। कितना लिखते हैं बेटा जी? 1,60,000। और बेटा जी दूसरा हमारा नाम है जिसका नाम है आनंद अकाउंट, इसके डेबिट साइड में लिखते हैं टू सेल्स 50,000, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। इसकी जो पोस्टिंग है वो इंडिविजुअली पोस्टिंग हो जाती है, इंडिविजुअल अकाउंट में जो पोस्टिंग है वो इंडिविजुअली हो जाती है, और बाकी का जो है सेल्स अकाउंट में उसके अंदर कंसोलिडेटेड टोटल हो जाती है, राइट। तो जब यहां तक बात पहुंच गई है बेटा जी, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा जी हम हमारे पूरी बुक्स की बैंड बजा रख रहे थे, हम हमारे पूरे बुक्स की बैंड बजा रहे थे। कैसे? एक आदमी है आनंद, आनंद क्यों हर बार आनंद क्यों, इस बार प्रियल जैन, प्रियल जैन, हम प्रियल जैन लेंगे, ओके। सो प्रियल जैन है, और ये प्रियल जैन ने बुक्स की 12 बजा दी है। प्रियल जैन गुड्स भेजती है किसको? कशिश को। ये नालायक कशिश इधर, राइट। तुम्हें पता है लड़कियां कैसी होती है, कशिश को कभी श्योर नहीं रहता वो माल एक्सेप्ट करने वाली कि रिजेक्ट करने वाली है। ये बोलती है कि प्रियल जैन को कि तू माल मुझे भेज दे, मैं सोचूंगी कि मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी कि रिजेक्ट करूंगी। अब ये या तो एक्सेप्ट कर सकती है या रिजेक्ट। अब बेटा जी मैं मेरे बुक्स की 12 कैसे बजा रहा हूं, मैं इधर एंट्री कर रहा हूं, कशिश जी आपको डेबिट कर रहा हूं, ठीक है, आपको मंजूर है? वो बोलती है मंजूर है। टू सेल्स, टू सेल्स, तो बेटा कशिश को डेबिट कर दिया। फिर कशिश बोलती है मुझे गुड्स अच्छे नहीं लगे, मुझे गुड्स अच्छे नहीं लगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। सो हम एंट्री करेंगे रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड टू कशिश। ओ बाप ले बाप ले बाप। सो मतलब बेटा जी जबरदस्ती मेरे इधर रिटर्न इनवर्ड दिख रहे। अब अगर तुम ऐसा देखोगे सेल्स
50 लाख और उसमें से देखोगे लेस सेल्स रिटर्न 15 लाख और आउटर कॉलम में 35 लाख, तो तुम क्या सोचोगे इस कंपनी के बारे में? अरे ये कंपनी तो नालायक है, इसके तो गुड्स ही अच्छे नहीं है, इस गुड्स की कंपनी के देख लो आप, इतने सारे रिटर्न्स आ रहे, राइट, कितने सारे रिटर्न्स आ रहे देख लो। तो जब आपको ये बात चल रही है पता कि इतने सारे गुड्स रिटर्न आ रहे, तो तुमको लगेगा थू कंपनी अच्छी नहीं है। बट बेटा जी आपको एक बात समझनी चाहिए कि ट्रांजैक्शन ही गलत है। ट्रांजैक्शन में क्या हुआ कि माल बिकने के पहले हम उसको दिखा दे रहे सेल, और जब माल एग्री हो जाता है तो उसके बाद में हम एंट्री नहीं करते, और माल रिजेक्ट होता है तो सेल रिटर्न की एंट्री करते। तो उससे बेहतर ये नहीं है क्या कि सेल की एंट्री करो ही मत, उस आदमी का इंतजार करो, उसको बोलो कि तुम हां बोलो तब मैं कार्ड छपवाऊं। वो हां बिना बोले तुम कार्ड छपवा कर रेडी रख रहे हो, और फिर जब वो ना बोल देते तुम वापस कार्ड को फाड़ रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? समझ रहे हो ना बातों को, तो जल्दी समझ जाते हो तुम। सपने मत देखो पहले ही, उसके हां या ना बोलने के पहले सपने मत देखो। कंट्रोल कंट्रोल मजनू कंट्रोल, समझो बात को। उसी तरीके से राजा बेटा जी मैं यहां पर बता रहा हूं, जब सेल हुआ ही नहीं है तो तुम सेल क्यों बता रहे हो? सेल बोलो ही मत ना उसको। जब सेल बोलोगी नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। हाँ बट तुम्हारा यह दिक्कत रहेगा कि भाई जी मैंने अगर सर 10-15 लोगों को बोल के रखा हुआ है तो उसमें से किसने हाँ किया ये तो पता चलना चाहिए ना। हाँ ये बात सही है, तो उसके लिए अपन एक दूसरे रजिस्टर में लिख कर रखेंगे ना अपनी कहानियां। वैसे ही हम हमारे मेन बुक्स में से निकाल कर साइड में एक बुक बनाएंगे। जैसे तुम भी तो सोचो, तुम तुम्हारी कहानियां लिखते हो कि नहीं लिखते हो किसी और बुक में, तुम उसको मेन बुक से साइड कर किसी और बुक में अपनी कहानियां लिखते हो कि नहीं लिखते हो। वैसे ही हम भी क्या करेंगे, हमारी जो मेन बुक्स है उस मेन बुक्स को से बाहर निकाल देंगे ऐसी ट्रांजैक्शन जो अभी तक सेल हुई नहीं, और उसका रिकॉर्ड हम किसी और बुक में मेंटेन करेंगे। यस और नो? तो वो क्या है, वो क्या है, तो उसको बोलेंगे सेल और रिटर्न जर्नल। सेल और रिटर्न जर्नल, राइट। अभी जर्नल मतलब इसको हम डे बुक ही बोल सकते हैं, तो ऐसी वाली। सो ये देखो, जब गुड्स आर सेंट फ्रीक्वेंटली, जब कैजुअली भेजा गया था ना एक आध बार तो उसको सेल्स लिख दिया, बात खत्म। बट जब गुड्स आर सेंट फ्रीक्वेंटली, रिपीटेडली, अगर रिपीटेडली भेज रहे हो तो रिपीटेडली माल रिटर्न भी आएगा, और रिटर्न आएगा तो तुम्हारे कंपनी इस तरीके से दिखने के चांसेस है, राइट, तो तुम्हें बुरा लगेगा। इसीलिए जब माल फ्रीक्वेंटली भेजा जाता है तब हम क्या करते, इस तरीके से अलग डे बुक बनाते थे। ये डे बुक हमारे मेन बुक से अलग है रे भाई, राइट। सो देखो, under this method records of goods sent is maintained in a specially ruled sale or return journal or day book। तो अगर कोई बोले sale or return journal और day book, instead of passing the entry for sale of goods, sale of goods नहीं बोलेंगे, मेन बुक में नहीं लेके जाएंगे, इसको अपनी वाली बुक में अलग से। This day book is divided into 4 main columns: goods sent on approval, goods returned, goods approved and balance। तो मतलब आप क्या करोगे, आपकी जो मेन बुक्स है उन बुक्स में से निकाल कर, जैसे आप साइड में डिटेल्स मेंटेन करते हो कि ये लोग है, राइट, उसी तरीके से हम भी क्या करेंगे बेटा जी, एक अलग बुक बना देंगे हमारे जो मेन बुक्स है उससे अलग, और इस बुक का नाम होगा गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न जर्नल। इसके अंदर 4 मुख्यतः कॉलम होते हैं, 1, 2, 3 और 4। अब 4 कॉलम कौन से? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, दूसरा वाला गुड्स रिटर्न, गुड्स अप्रूव्ड और एक्सेप्टेड, या बैलेंस। मतलब कॉमन सेंस भी लगाओगे तो 2 मिनट में समझ में आएगा। पांडे जी इतनी क्या बड़ी बात है, हाँ इतनी सी तो बात है कि गुड सेंट या तो एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे, और रहा हो बैलेंस। सो उदाहरण के तौर पर मैंने डेट लिखी 1/10/19, नाम लिखा, कोई गधेड़े का नाम पकड़ दे, नाम पढ़ा हमने गौरव, और मैंने अमाउंट लिख दी 15,000। अब ये या तो माल को रिटर्न करेगा या अप्रूव कर देगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 15/10 को छिछोरे ने बोल दिया, क्या बोल देंगे, गौरव भैया, और गौरव भैया ने बोल दिया 15,000। सुयश बाबा बताना तू तेरे मम्मा को यार ऐसे क्या कर रहा है यार, इतने झटके दे रहा है। ये सुयश बोल रहा है सर मम्मी सुन रही है आपका एग्जाम्पल और पूछ रही है, अकाउंट से सिखा रहे थे ना सर। बिल्कुल अकाउंट सिखा रहा हूँ आंटी, आप देखो, आप एक बार बैठो, आपको भी समझ में आएगा। पीछे का बैकग्राउंड रहेगा नहीं रहेगा बट आपको समझ में आएगा। प्लीज बैठिए आप, और अगर कुछ गलत बात बता दूं तो बता देना। और आप ये मैसेजेस भी पढ़ना है, बच्चे कितनी गलत बात करते हैं मेरे साथ, नलायक, इडियट्स, होपलेस, मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। ठीक है 15,000। इसके बाद में ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस कितना आ जाएगा, निल। बैलेंस जो है ना वो है निल। फिर इधर मैं लिखता हूं नलायक, दूसरा कौन है, रिकी। 1/11/19 को रिकी भैया माल ले गए, राइट, 20,000 का। अब वो यहां पर रिजेक्ट नहीं कर रहे, वो बोल रहे कबूल है। कौन सा डेट है, तो मैं लिख दूंगा 15/11/19 को रिकी भैया बोलते हैं एक्सेप्टेड, और मैं अमाउंट लिख दूंगा 20,000, राइट, बैलेंस तो रहेगा ही नहीं। फिर मैं आपको लिख रहा हूं और एक तारीख है 1/12/19, और यह है डिंपल, राइट, डिंपल ने गुड्स लिए 50,000 के, और ये मैम साहब ना हां बोली, रिटर्न नहीं किया,
ना हाँ बोली और उसके पास अभी भी समय है, तो इसका बैलेंस कितना है? 50,000। बेटा जी मैं अब आपको बता रहा हूं कि इनमें से गौरव को ध्यान से देखिए, रिकी को ध्यान से देखिए और डिंपल को ध्यान से देखिए। मुझे बताइए इसमें से सेल किसके साथ हुआ है? सेल किसके साथ हुआ है मुझे बताइए। ये एक अलग बुक है, इसमें मुझे बताइए। अब अगर आप देखेंगे तो सेल किसके साथ हुआ है, तो आप एक चीज देखेंगे कि यहां पर सेल सिर्फ रिक्की भैया का हुआ है। तो बेटा जी रिक्की भैया के साथ सेल हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, हम इसको कह देंगे कि बेटा जी ये सेल हुआ है, इसकी एंट्री कर देंगे रिक्की टू सेल्स। क्या एंट्री कर देंगे? रिक्की टू सेल्स, राइट। मतलब जो सेल होता है उसी की ट्रांजैक्शन की एंट्री करो ना। माल भेजा फिर वो रिटर्न आया, उसकी एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। हमें यहां पर सिर्फ दो चीजों की एंट्री करनी है, एक ये रिकी टू सेल्स, और बेटा जी क्या हुआ, जो डिंपल जी है ना, डिंपल जी को हमने गुड्स भेज रखे और डिंपल जी ने वो माल रख रखा है उनके गोदाम में, गोडाउन में। और जब यहां पर हमारे ऑडिटर आया, ऑडिटर ने कहा कि भाई जी ये माल कम दिख रहा है हमारे पास, माल कहां गया है? तो हम उनको बताएंगे सुनो ना वो डिंपल जी के गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो ये स्टॉक तो मेरा ही है। अभी तक डिंपल जी ने हाँ या ना कुछ नहीं बोला, स्टॉक तो मेरा ही है बट वो उनके गोदाम में पड़ा है। तो बेटा जी उस केस में आप जो 50,000 का बैलेंस है ये सेल वैल्यू पर है, इसको कन्वर्ट करेंगे एट कॉस्ट और इसके लिए एक एंट्री करेंगे स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो सेल और रिटर्न जर्नल की फायदा ये हुआ कि आप सिर्फ एक एंट्री करेंगे सेल की और दूसरी एंट्री आप करेंगे स्टॉक विथ कस्टमर, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो बेटा जी आप दो एंट्री कौन सी करके, पहली वाली तो करके रिक्की टू सेल्स, राइट। अब बेटा जी तुम ही मुझे सोचो, कल तक हम क्या जुमलाबाजी कर रहे थे, हम पहले माल भेज रहे थे फिर बोल रहे कि माल रिजेक्ट हो गया, वो दोनों एंट्री नलिफाई हो जाता था अकाउंट। क्यों करना क्यों है भाई, जब वो एक्सेप्ट करेगा तभी एंट्री कर लेते ना। और अगर मान लो हमारे केस में जब ईयर एंड पर कुछ डेटा नहीं आता तो पहले रिवर्स करो फिर स्टॉक दिखाओ। इधर एकदम आसान है, इधर क्या करने का, अगर माल एक्सेप्ट हुआ तो ये एंट्री होगी डेटर्स टू सेल्स, और रिजेक्ट हुआ तो नो एंट्री, माल भेजा तो नो एंट्री, एग्रीड। सिर्फ अप्रूव्ड हुआ तो एंट्री करेंगे। और मान लो ईयर एंड पर माल भेजा हुआ है बट ना हाँ भी ना भी ना अगर हुआ तो उस केस में हम एंट्री कर देंगे स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट एट कॉस्ट। सेल की एंट्री क्यों नहीं रिवर्स करेंगे, सेल की एंट्री की नहीं ना पांडे जी, तो रिवर्स किस बात की करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों को यह वाला फॉर्मेट समझ में आया। ओ मेरे रसगुल्ले, अभी मैं थ्योरी पढ़ रहा हूं। देखो, when such journal is kept, following procedure is adopted for recording transaction entered into this basis। इंग्लिश में लिखा हुआ है, ध्यान से समझना और थोड़ा धीरे धीरे सुनना, राइट। तुम मुझे बोलोगे कि सर इंग्लिश में मुझे चीजें समझ में नहीं आती, अपने आप को एक थप्पड़ लगाना। जब कभी भी फ्यूचर में कभी चीज बोलोगे ना तो तुम ILU ही बोलते हो, राइट। तो बेहतर ये है कि इंग्लिश को अच्छे से समझ जाओ, जैसे वो चीज समझी ये भी चीज जल्दी समझ में आ जाएगी, नलायक को। नहीं तो ध्यान में रखना कभी जीवन में कोई चीज साथ में नहीं आएगी। तो देख लो इधर, अभी वापिस कहेंगे मम्मी जी कि मैं अकाउंट से पढ़ा रहा हूँ क्या, पर मम्मी जी बात समझो, इन बच्चों को नलायकों को बात ही ऐसे समझ में आती है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, गधेड़े बच्चे है। ये देखो ये रिक्की भी बोल रहा है यस सर समझा, बोल तो रहा हूँ आपको। When goods are sent out for sale on approval, entries are made only in column 1 to 4. The sale price of goods being entered in column 4, the sale price is posted to the debit of customer's account in goods or approval ledger and periodically the total। अरे ये तो मैंने मेथड नंबर 3 शुरू कर दिया क्या? मेथड नंबर 2 थोड़ी नहीं किया, मेथड 3 नीचे है ना। ओके ठीक है, पढ़ते क्या लिखा है। द सेल प्राइस इज ऑल्सो पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट इन गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर एंड पीरियडिकली टोटल ऑफ कॉलम 4 इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और टोटल अकाउंट इन द सेम लेजर। ओके सुन लेते अभी। If goods are returned, entries are made in column 5 to 8. The price of goods returned being entered in column 8. The individual amounts are credited to customer's account in the goods on approval ledger and the total of this column is periodically posted to the goods on approval basis। बता देता हूँ इसका मतलब भी। If the goods are retained by the customer, entries are made in column 9 and 12. The individual amount are then posted to the debit of customer account in the sales ledger and that total is credited to the sales account in the general ledger. Further, the customer account in the goods approved ledger are credited with individual amounts of the goods sold and periodically the total amount is posted to the debit of goods on approval or total amount. The value of goods sent out but not sold or returned till the close of the year is extended in column number 13. This total of this column afterward will show value of goods with the customer at the sale price। अब मेरी बात समझ में आ गई मुझे कि सर इतना फास्ट फास्ट क्यों पढ़ा, हमको कुछ भी नहीं समझा। मुझे मालूम है मैं धीरे पढ़ लेता तो कौन सा घंटा समझ में आ जाता, इसीलिए मेरे राजा बेटा जी मैंने फास्ट पढ़कर बता दिया। अब मैं आज बताता हूँ कि क्या मीनिंग है इसका।
क्या मीनिंग है सुनो बेटा, इधर एक प्रॉब्लम क्रिएट करता हूं पहले, राइट एक प्रॉब्लम क्रिएट, ये जो डिंपल है ना नलायक, इधर लिख देता हूं नलायक। अब डिंपल तू सच में मत मान लेना, मैं तो ऐसे ही बोलता हूं। तो डिंपल नलायक, जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं उसको नलायक बोलता हूं, है ना, तो जिन बच्चों से प्यार करता हूं उनको नलायक बोलता हूं। तो डिंपल नलायक है, बहुत नलायक है। उसको 50,000 का गुड्स भेजा। डिंपल क्या बोलती मालूम है? सर सुनो ना, मैं है ना 15 तारीख को 15-12 को मैं एक्सेप्ट करेगी, रिटर्न करेगी डिंपल है, आई विल रिवर्स ओनली 20,000। ओके, मैंने बोला 30,000 एक्सेप्ट कर लो, बोले एक्सेप्ट नहीं करेगी, बैलेंस रहेगा 30,000। तो इस केस में क्या हो रहा है कि डिंपल इज पार्शियली बुकिंग द सेल और रिटर्निंग द गुड्स बट नॉट एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। इस केस में डिंपल का अकाउंट तो बाकी है, अब इधर बैलेंस है, राइट। अब बेटा जी क्या होता है, कई बार उन्होंने 2 हिस्सों में एक्सेप्ट किए या 2 हिस्सों में रिटर्न किए तो भी दिक्कत आ जाएगी बेटा जी, एक के नीचे हम कैसे लिखेंगे, इट विल बिकम डिफिकल्ट। सो इसलिए क्या करते हैं कि जैसे हम डे बुक में एंट्री करते थे वैसे ही एंट्री करेंगे। सो बेटा जी मैंने आपको क्या बताया था, सेल्स बुक के अंदर हम क्या करते, सेल्स का टोटल लिखते थे कि नहीं लिखते थे? ये सेल्स का टोटल लिखा है कि नहीं लिखा? अरे बरोबर है कि नहीं है? सेल्स का टोटल लिखते थे सेल्स अकाउंट में, और आनंद के डेबिट में, राधा के डेबिट में, अब्दुल के डेबिट में, सीमा के डेबिट में, ऐसे ही करते थे कि नहीं? वैसे ही अब मैं बता रहा हूं, जरा सुनो दूसरी। मैं यदि ऐसा करूं, गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न जर्नल, इसके कॉलम बहुत सारे हैं, अज्यूम करके चलते इसका एक ही कॉलम है। कौन सा कॉलम है? डेट, पर्टिकुलर्स, अज्यूम करते एक ही, और इधर हम लिखेंगे अमाउंट। अब बेटा जी ये जो बुक है ये हमारी मेन बुक नहीं है, आई रिपीट ये हमारी मेन बुक नहीं है, तुमको ये बात समझनी पड़ेगी, ये हमारी मेन बुक नहीं है। जैसे मैं तुम्हें बताऊं, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम जब पापा को हिसाब देते हो तो कभी गफला किया है क्या? सच्ची सच्ची बताना, तो मैं 2 मिनट में समझा दूंगा। तुमने कभी पापा को हिसाब दिया तो कभी कुछ गफला किया है क्या? वैसे मैं हाथ ऊपर कर दूं, मैंने गफला किया है, क्योंकि कुछ पापा चीजें समझते ही नहीं थे हमारे जमाने में। हम मूवीज देखने जाते थे, पापा को लगता था मूवीज फिजूल खर्चे, तो हम बताते नहीं थे पापा को। और ये बात आज जो क्लास में होगी वो क्लास के बीच में रहेगी, कोई किसी को नहीं बताएगा। पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स नलायक, तुमने अपने दिल से पूछना है और मुझे बताओ कि तुमने कभी कोई गफला किया है कि नहीं किया है। तो पहले मैं एक बार समझ जाऊं कि तुमने गफला किया तो फिर मैं समझा पाऊंगा, मतलब 1-2 मिनट में समझ में आएगा। यार प्रैक्टिकल नॉलेज ऐसे खतरनाक है ना, जो ऑलरेडी आप कर चुके हो उसके लिए बहुत ईजी है। तो कभी कोई चीज का गफला किया है कि नहीं किया? संस्कार ने बोला, संस्कार तेरा नाम देख संस्कार, और तू बोलता है कि यस मैंने गफला किया है, वेरी गुड। हाँ सर बहुत बार, वाह वाह कशिश बेटा बहुत बहुत बढ़िया। ओमकार कुलकर्णी यस सर, रिक्की बोल रहा है, डिंपल बोल रही है, ओहो गौरव बोलता है हमेशा गफला कर दो। अरे एक बार दिखा दूं तुमको बच्चों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये देखो, अरे कैमरा अगर रिकॉर्ड कर सकता है तो इतने बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ गफला किया है। डिंपल बोल रही बहुत बार गफला किया है, शिवानी भोसले बोलती है हाँ बहुत बार। सो तुम गफला जब करते हो तब तुम क्या करते हो? देखो, पापा को जो हिसाब दिया जाता है वो इधर लिखा जाता है, राइट, ये पापा को दिया गया, ये पापा, और दूसरा हिसाब जो दोस्त को पैसे वगैरह दिए वो रफ में कहीं तो लिखकर रखते थे, रफ में कहीं तो लिखकर रखते थे, यस और नो, कि भाई मेरे दोस्त को दिया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ये रिक्की ने पैसा दिया भावेश को, नहीं भावेश ने बोलता कि मैंने नहीं किया। सो रिक्की ने पैसे दिए मान लो चर्चित को, राइट, रिक्की ने पैसे दिए किसको? चर्चित को, तो चर्चित के नाम से रिक्की लिखकर रखेगा खोपचे में। बट रिक्की अगर पापा को जाके बोलेगा मैंने चर्चित को पैसे दिए, पहले तो मारेंगे और फिर बोलेंगे दोस्त को क्यों दिए, उसको इतने पैसे की क्यों जरूरत थी, क्या जरूरत थी। अब हम कैसे बताएं पापा को कि चर्चित का कहीं तो कुछ चल रहा है और उसको वहां पर कोई बुके और गिफ्ट, या उसको जाके बरिस्ता में या फिर वो स्टारबक्स में कॉफी पीने की है, उसके पास पैसे नहीं है, बट अपने दोस्त की जान अटकी हुई है, तो अपनी जान अटकी हुई है और अपन उसको हेल्प कर रहे हैं। वो आज नहीं तो कल पैसा दे देगा, बट पापा कोई बात बता सकते क्या? नहीं। सो तुम क्या करते हो मालूम है क्या? तुम 2 बुक्स मेंटेन करते हो, पहली वाली जो पप्पा को हिसाब दिया जाता है, दूसरी वाली जिसको रफ में आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखते हो भाई जी। तो आपकी 2 बुक्स तो हो सकती है, राइट। और जैसा ही तुमने इधर कुछ तो लिख कर रखा कि मेरा खर्चा इस जगह पर हो गया, या मैंने कॉलेज में एडवांस भरा, या मैंने डिपॉजिट रखा है, ऐसा कुछ तो लिखा है, यस और नो। जैसे ही वो पैसा इधर आ जाता है तुम इधर से इधर मूव कर देते हो। जैसे अभी पापा को बोलते हो, क्या बोला? डिपॉजिट भरा कॉलेज का 5,000 रुपए, है ना। अब 5,000 रुपए डिपॉजिट भरा ही नहीं, तो झूठ बोला है ना भाई, झूठ बोला है। पर जैसे इधर सेल हो जाता है ना, मतलब सेल मतलब क्या बोलते हैं, वो चर्चित पैसे दे देता है ना, तो तुम क्या कर देते हो, इधर उस पैसे को बोल देते हो कि रिफंड आ गया पापा डिपॉजिट, पापा डिपॉजिट रिफंड आ गया, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कैश बढ़ गई। कुल मिलाकर बोलने का तात्पर्य क्या है कि तुम 2 बुक्स मेंटेन करते हो। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? मुझे बोलो ना, सच्ची सच्ची बात बताओ ना, समझ में आई कि नहीं आई?
जल्दी से मुझे बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं है। भाई साहब ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई साहब ये बात समझ में आई कि नहीं कि दो बुक्स मेंटेन होती है, पप्पा को पता भी नहीं चलेगा दो बुक्स मेंटेन होती है बेटा जी। तो मैं वैसे ही बता रहा हूं कि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक लेजर होती है, उस लेजर को हम बोलते हैं जनरल लेजर, इसको बोलते हैं पप्पा की बुक। बट हमारा और एक व्यापार चलता है जो अलग ही है, और ये बोलते हैं गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न जर्नल, गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, रिटर्न जर्नल। एग्रीड? ये जो बुक है ये हमारी सेपरेट बुक है, मतलब ये जो लेजर है इसका अमाउंट टीबी में जाता है, बट बेटा जी इसका अमाउंट टीबी में नहीं जा सकता क्योंकि ये हमारी बुक्स का पार्ट है ही नहीं। ये सेपरेट बुक्स है, ये सेपरेट और ये सेपरेट। तो जब ऐसे सुनते हो ना कि इसका 2 नंबर का काम है, तो तुम्हें पता है कि 2 नंबर का जो काम होता है ना, उस काम का पूरा पैसा एक सेपरेट बुक होती है, और 1 नंबर का काम है उसकी सेपरेट बुक होती है। राइट। सो राजा बेटा जी अब मैं बता रहा हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई कि 1 नंबर का और 2 नंबर का कैसे मैनेज होता है। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा जी हमारी भी 2 बुक्स है, एक में जिससे ट्रायल बैलेंस बनेगा, और एक ऐसी बुक जो हम सिर्फ रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखते हैं, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि मेमो बुक है, हमने मेंटेन करके रखा। तो अब मैं क्या करता हूं कि गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, इसके कितने कॉलम, 1 2 3 4। पहला यहां पर गुड सेंट, फिर तुम क्या कर दोगे, या तो कर दोगे रिटर्न, या क्या कर दोगे एक्सेप्ट, या क्या कर दोगे बैलेंस। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक नालायक का नाम में लिया जाता है फिर से, और इसका नाम है विश्वास। विश्वास को माल भेजा 50,000 रुपए का, ठीक है, ऑलराइट। और फिर राजा बेटा जी दूसरा वाला माल भेजा ऋतुजा को 40,000। फिर हमने माल भेजा थर्ड श्याम पटेल को 20,000। फिर हमने माल भेजा और कौन है, स्नेहा, स्नेहा 15,000, ठीक है। और शताक्षी भी, फिफ्थ वन शताक्षी भी, ठीक है, 25,000। अब मैं आपको बता रहा हूं तुम्हारे अंदर से वो वाली चीज जागृत हो जिसको मैं कहता हूं कि सेल्स बुक जागृत हो। सेल्स बुक अगर जागृत हो गई तो तुम इसकी टोटल लोगे। टोटल हो गया 50 20 50 40 90 90 20 110 110 और 10 इज 120 25 25, ये 150 का सेल हुआ। राइट। अब मैं मेन जनरल में नहीं हूं, मेन जर्नल में नहीं हूं, मतलब मेन जनरल लेजर अकाउंट में नहीं हूं, लेजर में नहीं हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर बना रहा हूं गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, टिनिंग 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 टिनिंग, और ये अकाउंट बनाया। अब बेटा जी मैं विजुअलाइज कर रहा हूं कि एज गुड एज इट इज सेल, सो बेटा जी मैं क्या करूंगा, बाय सन्ड्री डेटर्स। तुमको यदि लग रहा है कि सन्ड्री डेटर्स में पोस्टिंग आई, नहीं ये तो हमारा कच्चा वक्त चल रहा है ना, वो चल रहा है सन्ड्री डेटर्स 1,50,000 में। वापिस बता दूं ये मेरे मेन बुक्स में काम नहीं चल रहा है पांडे जी, ये तो मैं मेरा कर रहा हूं अलग ही बुक में, सन्ड्री डेटर्स 150। और यहां पर नाम बना देंगे विश्वास अकाउंट, ये विश्वास अकाउंट, ऋतुजा अकाउंट, ऋतुजा अकाउंट, फिर ऋतुजा के बाद में श्याम स्नेहा, श्याम स्नेहा शताक्षी, शतक हो गया वो बट शताक्षी है, ठीक है। सो बेटा जी अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर डेबिट साइड में लिख रहा हूं विश्वास को कितना 50,000 इंडिविजुअल पोस्टिंग। फिर ये दूसरा नालायक कौन है 40,000, और श्याम बाबा कितना बोल रहा है 20 15 और 25, 20 15 और 25,000। अब बेटा जी अगर तुम बात समझ रहे हो, सो आपको एक बात एकदम ही क्लियर हो गई होगी कि बेटा जी ये तो बिल्कुल सेल बुक जैसा है, बट सिर्फ सेल्स बुक में और इसमें फर्क क्या है, सेल्स बुक का पोस्टिंग जनरल लेजर में जाता था, दैट इज सेल्स अकाउंट में, यहां पर सेल्स अकाउंट में नहीं जाता है। गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न में एक अलग अकाउंट में, क्योंकि एक्चुअली सेल है नहीं, सेल अकाउंट में डालना गलत है यार, तो इसको हमने अलग बुक में डालकर ये पोस्टिंग करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस ये क्रेडिट कर दिया, और प्रत्येक पार्टी को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कान खुले रखो और जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अब इधर क्या होता है
कि ये विश्वास भैया रिटर्न कर देता, मुझे पता था छिछोरा आदमी है एकदम रिटर्न। ये ऋतुजा ने भी रिटर्न कर दिया, छिछोरी नील। श्याम भैया बोलता है मुझे कबूल है 20,000 एक्सेप्टेड, बॅलन्स नील। स्नेहा बोलती अभी वेळ पाहिजे सर, एवढी घाई करू नका तुम्ही, मग माल कशाला पाठवला। सताक्षी पण बोलती है तशीच कि भाई माल जल्दी जल्दी भेजने का नहीं, कि तुम माल भेजते हैं फिर मेरा बाद में बैंड बजाते हैं, ऐसा तो कौन करता है। सो 50 और 40 हो गया कितना 90,000, और इधर हो गया 20,000, और भाई साहब इधर 15 और 25 कितना हो गया 40,000। हैप्पी। अब बेटा जी मैं आपको बता रहा हूं कि जो 90,000 का माल है वो हो गया है रिटर्न, 90,000 का माल हो गया रिटर्न, उसकी एंट्री इधर तो होगी टू, अबे क्योंकि क्या है कि जो सेल पर किया था भेजा था वो अभी आ गया है ना रिटर्न टू डेटर्स 90,000, और डेटर्स में हम किसका नाम लिख देंगे, विश्वास भैया को बोल देंगे क्रेडिट 50,000। तुम बोलेंगे विश्वास भैया को क्यों क्रेडिट करेंगे, अरे गधेड़े गाय छाप, ये अकाउंट नलिफाई तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि उससे अब ना कोई रिसीवेबल ना कोई पेएबल है, उसका अकाउंट नलिफाई हो गया, उसको माल भेजा था माल आ गया, ऋतुजा को भी माल भेजा था माल आ गया, 40,000 गया गया, समझे कि नहीं पांडे जी। तो ये मतलब ये ऋतुजा भी नील विश्वास भी नील। अब दूसरा क्या है, जो दूसरी छोकरी थी ना, नहीं छोकरा श्याम ने बोला एक्सेप्टेड, सो श्याम ने एक्सेप्टेड बोला, तो बेटा टू डेटर्स, ये पहला वाला बोलेंगे रिजेक्टेड और दूसरा वाला बोलेंगे एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड श्याम भैया है 20,000। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 20,000 की एंट्री क्या है, ये भी क्रेडिट साइड में ही आएगा 20,000, समझ में आ रहा है क्या। तुम बोलोगे एक्सेप्टेड क्यों, बस इसमें फर्क ये है, सिर्फ इसके अंदर फर्क सिर्फ ये है, ये जो श्याम है इसने एक्सेप्ट किया, सो यहां से ये जनरल लेजर में भी जाएगा, और जनरल लेजर में इसकी धूमधाम से एंट्री होगी डेटर्स टू सेल्स। बेटा जी जो अभी तक हम कर रहे थे, तुम्हें याद है कि मैंने बोला था कि पापा को तुमने हिसाब देते हुए गफला कर दिया, और उसके बाद में जैसे ही पैसा आया उसको मूव करके वापस मेन में ले लिया। वैसे ही मैं क्या बता रहा हूं कि बेटा जी यहां पर जो माल एक्सेप्ट हुआ तो वो हमें मेन लेजर में भी लेके जाना पड़ेगा, दैट इज इन जनरल लेजर। तो वहां पर हमने मेन लेजर में लेकर गए, तो हम उधर क्या लिखेंगे डेटर्स टू सेल्स। मतलब जो एक्सेप्ट होता है ना उसको मेन लेजर में ले जाना पड़ेगा, डेटर्स टू सेल्स। एग्रीड। और बेटा जी जो एक्सेप्ट नहीं हुआ उसको हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है 40,000। इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है, ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। और इसका भी बैलेंस कितना लिख देंगे बेटा जी, बाय बैलेंस कैरी डाउन 15,000। और शताक्षी का भी बैलेंस कैरी डाउन कितना लिख देंगे 25,000। इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बस एक चीज का ध्यान में रहे कि इस केस में आपको स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट लिखना पड़ेगा। तो यदि मैं आपको बता सकूं और मैं अगर तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल में कर सकूं, तो मैं तुम्हें जो बोल रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनिए, मेरा टच फील करिएगा, मैं आपको कुछ बता रहा हूं। मेरी पहली बात यह है कि जनरल लेजर और गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न लेजर या जर्नल, ये दो अलग अलग बुक है। जनरल लेजर जर्नल ये पहली वो बुक है जिससे कि हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बुक ये एक अलग बुक है जिसको हम अलग से मेंटेन करते हैं। इसमें 4 कॉलम होते हैं, माल भेजा, माल रिटर्न आया, माल एक्सेप्ट हुआ या बैलेंस है। तो इनमें सभी की एक ही एंट्री है, जब माल भेजना है तो कस्टमर को डेबिट और गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न को टोटल से क्रेडिट, मतलब सेल हुआ ऐसा दिखाने का। और ये बड़े कच्ची बुक में फिर जैसे ही वो एक्सेप्ट हुआ तब हम क्या कर देंगे, अच्छा पहले रिजेक्ट हुआ तो हम क्या कर देंगे कि जो सेल और रिटर्न पर भेजा उसको रिवर्स करेंगे और डेटर्स को भी करेंगे क्रेडिट। अब इसकी कोई भी एंट्री जनरल लेजर में नहीं जाएगी। क्यों बेटा जी, क्योंकि ये ना माल एक्सेप्टेड है, इसको कंक्लूडेड सेल नहीं बोल सकते। बट जैसे ही माल रिजेक्ट होता है तो एंट्री नहीं आएगी, किसमें, मेन लेजर में। बट जैसे ही माल स्वीकार हो जाता है तो उस केस में उसकी भी एंट्री यहाँ पर वही है, रिवर्स करने की, क्योंकि ये तो सिर्फ हिसाब रख रहा है कि भाई विश्वास को कितना भेजा, राइट, ये क्या नाम उसका, ऋतुजा को कितना भेजा, शाम को कितना भेजा, फिर वो स्नेहा शताक्षी को कितना भेजा। और अगर माल आ जाए तो क्रेडिट कर दो, माल रिजेक्ट हो जाए तो भी क्रेडिट कर दो, और बैलेंस रहा तो भी क्रेडिट कर दो। सो बेटा जी रिजेक्शन की जो एंट्री है वही एक्सेप्टेंस की एंट्री इस बुक में, बट जो एक्सेप्ट हुआ वो यहां से आगे रवाना हो जाता है जनरल लेजर में, और वहां पर एंट्री होती है डेटर्स टू सेल्स। पहले मुझे बताइए क्या मैंने ये जो ओरली बताया वो समझ में आया क्या। जब ओरली नहीं समझ में आया तो भाई जी जब हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश तो समझ में आना ही नहीं है। तो क्या ये बात समझ में आई क्या, जो मैंने आपको अभी तक बताया क्या आपने उसको ग्रहण किया क्या। शुभम बागुल जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, वो बोलता है कि एस्टीमेट बुक है। वाह 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 छोरा जोरदार। मतलब एक ऐसी कच्ची बुक होती है ना, समझ में आ रही है ना तुझे बात। तू कहीं पर तो लिख के रखता है ना, जो तुम बचपन में करते थे देखो ऐसे 2 नाम लिखकर, ये किसी कच्ची बुक में करते थे बहुत सारे लोगों के साथ। ये मेरा दोस्त है क्या नहीं है, ऐसा कुछ तो करते थे। आनंद, अब आगे का नहीं बताऊंगा मैं कौन सा है,
एक और कोई तो इधर नाम लिखते थे, फिर ए कट वो कट वो कट वो कट, फिर उसके बाद में बोलते थे हाँ हाँ ये मैच हो, बट ये मेन बुक में नहीं करते थे। मेन बुक में किए तो पापा मम्मी बहुत मारेंगे, कभी करना मत गलती से। ऑलराइट, सो तुमको एक बात समझ में आ गई। वाह 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 यार, मैं तो भूल भी गया गेम कैसे खेलते थे, बट कितने भोला भाला था मैं बचपन में। मेरे को लगता था ऐसा गेम करने से ही अपन जीत जाते हैं। तो अब जरा देखते हैं, अब जरा ध्यान से दो। व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन सेल और अप्रूवल, एंट्रीज आर मेड इन कॉलम 1 to 4, 1 to 4, 1 to 4 कॉलम, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, ठीक है। द सेल प्राइस ऑफ गुड्स बीइंग एंटर्ड इन कॉलम 4, द सेल प्राइस इज ऑल्सो पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कस्टमर अकाउंट इन गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर। बेटा मतलब ये जनरल लेजर नहीं है, ये एक सेपरेट लेजर है, गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर। एंड पीरियोडिकली टोटल ऑफ कॉलम 4 इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल टोटल अकाउंट इन द सेम लेजर। मतलब ये जनरल लेजर नहीं है, कोई तो सेपरेट बुक है उसके अंदर। लेजर का मतलब होता है बुक। मैंने भी तो यही बताया था, मैंने भी तो यही बताया था कि जो पहला कॉलम है उसकी टोटल लेकर हम इधर डालते हैं, राइट, और इंडिविजुअल अकाउंट को डेबिट करते हैं। जो मैंने बिल्यू में किया है वो अभी कर बताया, राइट, यही बोला है कि नहीं, कि पीरियोडिकली क्रेडिट ऑफ गुड्स सोल्ड, यस, पीरियोडिकली टोटल उधर डाली गई, और डेबिट टू द कस्टमर अकाउंट, यस, पहला वाला स्टेप समझ में आया। इंग्लिश में था तो क्या हुआ फिर, इफ गुड्स आर रिटर्न, अपने दिल से पूछो, गुड्स आर रिटर्न तो क्या ये जनरल लेजर में जाएगा क्या? नहीं, बट इधर एंट्री वही रहेगी, गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न के अंदर क्रेडिट हुआ था पहले, राइट, सेल हुआ एज इफ, उसको डेबिट कर देंगे और कस्टमर को क्या कर देंगे, क्रेडिट। सो मेरे रसगुल्ले सरकार, तो मैं अभी इधर बता देता हूं। इफ गुड्स आर रिटर्न, एंट्रीज आर मेड इन कॉलम नंबर 5 to 8, 5 to 8 इज नथिंग बट बाई जी, ये कॉलम है, और इसके अंदर क्या बोलते हैं, द प्राइस ऑफ गुड्स रिटर्न बीइंग एंटर्ड इन द कॉलम नंबर 8, द इंडिविजुअल अमाउंट्स आर क्रेडिटेड टू कस्टमर्स अकाउंट, are credited to customers account in the goods on approval ledger, and the total of this column is periodically posted to the total of goods on approval account. जरा ध्यान से देखिए, पहले मैंने क्या बोला, credited to customers account, agreed, in the goods on approval basis, and the total of this column is posted to the total of goods on approval basis, but on which side, debit side। ये चीज मैंने आपको बताई थी। माल जो रिटर्न आया था कितना था, 90, ये तो माल भेजा था, 90,000 का माल रिटर्न आया था, तो 90,000 इधर डेबिट किया और इधर 50 और 40 क्रेडिट हुआ था। ये बोला है ना कस्टमर को क्रेडिट करना है, कस्टमर अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो मुझे लगता है पॉइंट नंबर 2 भी समझ में आए। द गुड्स आर रिटेन्ड बाय द कस्टमर, एंट्रीज आर मेड इन कॉलम नंबर 9 to 12। रिटेन्ड बोले तो कौन सा कॉलम है रे पुट्टे, रिटेन्ड मतलब अप्रूव्ड, तो 9 to 12 में करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर इस केस में क्या हुआ, हमें जनरल लेजर में भी जाना पड़ता है, ध्यान रखना। The individual amount is then posted to the debit of customer's account in sales ledger, and the total is credited to the sales account in general ledger। बेटा जो ये बताया जा रहा है ना, ये सेल्स की एंट्री के बारे में बताया जा रहा है, ये सेल्स की एंट्री हुई इन जनरल लेजर। सो पार्टी टू कस्टमर, सॉरी, पार्टी टू सेल्स, ये कहां पर एंट्री होती है, जनरल लेजर में, क्योंकि माल एक्सेप्टेड है, ये उसके बारे में। फर्दर द कस्टमर अकाउंट इन द गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर, इस लेजर में इट इज क्रेडिटेड एंड द अमाउंट गुड्स आर सोल्ड ऑन पीरियोडिकल, द टोटल अमाउंट इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। यही तो बात मैंने बताई थी बेटा जी, माल अगर इसका एक्सेप्ट हुआ श्याम भैया का, सो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस को हमें डेबिट ही करना है। जैसे रिटर्न हुआ तो डेबिट कर दे, गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस को अप्रूव भी किया तो डेबिट ही करेंगे और श्याम भैया को क्रेडिट कर देंगे। देखो सेल्स लेजर का आंसर इधर है। मैं पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं, ये देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये कौन सी लेजर की, जनरल लेजर की बात नहीं चल रही, ये बात चल रही है कौन सा, गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। फर्दर द कस्टमर्स अकाउंट इन द गुड्स ऑन अप्रूवल लेजर, वो जो हमारी कच्ची बुक है उसके अंदर, are credited with the individual amount of the goods sold, and periodically the total of the amount is posted to the debit of the goods on approval total account। वही बात है, बट इस केस में और एक एंट्री होती है, और वो वाली एंट्री यदि सही से समझ रहे हो आप, ओ भाई साहब पेन किधर गया, भाई साहब पेन किधर गया, भाई साहब मेरा पेन किधर गया, ओ भाई साहब, चलो ठीक है पेन ले गया भाई साहब। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इधर बोलो, इफ गुड्स आर रिटेन्ड बाय द कस्टमर, एंट्रीज आर मेड इन 9 to 12, द इंडिविजुअल अकाउंट्स आर देन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ कस्टमर अकाउंट इन सेल्स लेजर, एंड द टोटल इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट इन जनरल लेजर। बेटा पूरी बात किसकी चल रही है, जनरल लेजर की, जिसके अंदर एंट्री हुई डेटर्स टू सेल्स। प्लीज ये बात को ध्यान रखना आपको। सो हम दूसरे बुक में चले गए, तो पहले ये मेन लेजर की बात चली इधर, पहले मेन लेजर की बात चली इधर, भाई साहब
पेन कहाँ से आएगा? पहले मेन लेजर की बात हुई यहाँ पर, अरे भाई साहब पहले मेन लेजर की बात हुई इधर, फर्स्ट वन, चलो जाओ मत लिखो। और ये दूसरे केस में हमारी एंट्री जो हुई थी दैट इज अबाउट दी गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, और उस जर्नल में एंट्री हुई थी द वैल्यू ऑफ गुड सेंट आउट बट सोल्ड और रिटर्न टिल द क्लोज ऑफ द ईयर इज एक्सटेंडेड टू कॉलम 13। द टोटल ऑफ दिस कॉलम आफ्टरवर्ड्स इज शोन एज द वैल्यू ऑफ गुड्स विद कस्टमर एट दी सेल प्राइस लास्ट में, और उसकी एंट्री हो जाती है स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई। अब मुझे कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। ये क्या फोटो है? आनंद चंपा, अरे क्या किया क्या ये भाई, मैं अरे यार अगर ये होता ना तो मैं पेंटर स्टूडेंट्स को भी बता दे। किसी बच्चे ने आनंद और चंपा का कंपैटिबिलिटी टेस्ट करके बताया, तो बेटा जी 65% है, क्या है यार फिर कुछ लेना देना। बट भारी था। मुझे बताना भाई ये कैसे कैलकुलेट किया, एक वीडियो भेज मेरे को, केडी कौन है, कशिश बेटा भेजना मुझे एक बार। ऑलराइट, सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। ये समझ में आ गया होगा ऐसा लगता है। तो शुरू करें अभी। Alright, so let's start with our next problem. So I am asking you to come down to the question number 1. It was asked in RTP May 18. So let me first sort out the things for you. इधर देख लो रे नलाइको, पहला वाला देखो, एक्स सप्लाइड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। तुम होशियार बच्चे हो ना, सुनना चाहते हो ना, देखो जरा। द पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज अंडर, डेट ऑफ डिस्पैच दिया, पार्टी नेम दिया, अमाउंट दी और रिमार्क कॉलम में दिया। पहले हम कितने लोग हैं उनका पता कर लेते। ये 1, ये 2, ये 3, ये दूसरा वाला ही है, ये पहला वाला है और ये तीसरा वाला है। तो मतलब 3 अकाउंट ये है, अलग अलग डेट दे रखी है। अब पहला वाला का नो इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 दिसंबर, दूसरे वाले का रिटर्न है, तीसरे वाले का गुड्स वर्थ ₹2000 रिटर्न ऑन 2012-2017 और गुड्स रिटेंड है, और इस बंदे का भी गुड्स रिटेंड एक्सेप्टेड है और नो इन्फॉर्मेशन। गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 days फ्रॉम द डिस्पैच, फेलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्स, मतलब डीम्ड एक्सेप्टेंस, डीम्ड सेल्स। The books of X are closed on 31st December 17. Prepare the following accounts in the books of X. पहला, goods on sale or return sold and return day book and goods on sale or return total account. बेटा देखो आपको इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बोला है, बट मैं आपको इंडिविजुअल अकाउंट भी सिखा दूंगा। इसके अंदर क्या बोला, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक बनानी है। मतलब ये अपने को क्या बना, सेल और रिटर्न सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक। डे बुक अभी जैसे बनाया था 4-5 कॉलम वाली, वो गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट उसी के अंदर। मेन लेजर में जो बनता है, जनरल लेजर में वो सेल्स अकाउंट बनता है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, 10-12 को माल भेजा तो इसकी ड्यू डेट 25-12 तक होगी। 12-12 को माल भेजा है तो 12 + 15 इसकी ड्यू डेट होगी राजा बेटा जी कब तक, कैन आई नॉट से 27-12 तक होगी। 15-12 मतलब बेटा जी 30-12 तक ड्यू डेट होगी। 20-12 का मतलब बेटा जी 5 जनवरी तक होगी, और इसकी डेट होगी बेटा जी 10 जनवरी तक, और इस भाई साहब की डेट होगी अराउंड 15 जनवरी तक, एक बाय एंड लार्ज। सो बेटा जी इधर ये बोल रहे कि नो इन्फॉर्मेशन आई है, तो इसका मतलब है बेटा जी गुड्स एक्सेप्ट हो गए हैं, क्योंकि आपको 15 दिन के यदि भीतर आपने माल नहीं रिटर्न किया तो उसको माना जाएगा एक्सेप्टेड। दूसरा, ये तो रिटर्न हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस केस में 30-12 तक की डेट थी, 2000 तक का तो माल रिटर्न किया, 20 का, बाकी के बारे में कुछ बताया नहीं है, तो इधर भी हम बोलेंगे 10,000 इज एक्सेप्टेड। 10,000 एक्सेप्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और 20-12 वाले का गुड्स रिटर्न, तो ये तो एक्सेप्टेड है ही है, और ये भी एक्सेप्टेड है, ये रहेगा बैलेंस में ससुरे, और ये वाले माल को बोलेंगे रिटर्न है। तो मुझे बताओ कि इसमें 2000 रिटर्न है
ये 2000 रिटर्न है, और बाकी का चीज जैसे जैसे मैंने बताया उसके हिसाब से आपको चीज क्लियर है क्या, मुझे बता दीजिए। मैं इंतजार में हूं आपके, जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या ये चीज क्लियर है क्या। कशिश बेटा अब जीने दे यार, अब ये आंसर भी दे दे यार, जीने दे अभी थोड़ी सी देर के लिए प्लीज, नहीं तो मैं क्लास बीच में छोड़ दूंगा। अभी अभी ज्यादा हो रहा है, जल्दी से मुझे बताओ। ज्यादा हो रहा है मतलब तू किसी के साथ में भी कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी पहले पढ़ाई पर ध्यान दे, और उसके बाद में करेंगे। फिर मैं तुझे बहुत सारे नाम भेज दूंगा, फिर तू कर दियो, बट अभी पढ़ाई पर ध्यान दे। कशिश नालायक, मैं फोन करके पूछूंगा, माकड़ तू बहुत होशियार बन रही है, मैं फोन करके पूछूंगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले बताओ ये सब क्लियर है क्या, 15 दिन वाला। अब इसके बेसिस पर आंसर देखना है। सो आपको कौन सा वाला अकाउंट बनाने के लिए बोला है, डे बुक बोला है, ये वाली डे बुक बोला है, और गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल बोला है। इसके लिए मैं एक ट्रिक दूं क्या, ये सेल अकाउंट जैसा ही होता है, इसमें टोटल जाती है, ये सेल अकाउंट जैसा ही होता है। इंडिविजुअल अकाउंट कस्टमर अकाउंट जैसे होता है, ये सेल अकाउंट जैसा होता है, बस नाम नाम ये और दूसरी बुक में मेंटेन करते हैं। सो जरा देखो इधर, हम पहले यहां पर एक बुक बना रहे जिसका नाम है इन द बुक्स ऑफ एक्स गुड्स ऑन सेल और रिटर्न सोल्ड और रिटर्न डे बुक। इसके अंदर डेट, पार्टी टू हुम द गुड्स वर सेंट, एलएफ, अमाउंट, डेट, सोल्ड, रिटर्न, एग्रीड। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर ये बुक ऐसे कैसे, अब बेटा जी आरटीपी है, बट बेटा जी हम इसका फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे जैसे हमने मॉड्यूल ने हमको कहा है, हम उस हिसाब से बनाएंगे। आगे वाली बात चलती है। अब यहां पर बेटा जी गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस के अगर हम देखेंगे, तो इसकी टोटल ले लो आप, एक काम करो इसकी टोटल ले लो, 10,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000, 10,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस 11,000 प्लस 13,000, तो कितना आ रहा है बेटा जी, 77,000 आ रहा है क्या। सो बेटा जी पहले सेल्स मानकर अगर हम चले, तो मैंने इसको बताया सेल्स के जैसे, तो टोटल क्या होगी, इंडिविजुअल पार्टी को डेबिट और सेल, पर उसका नाम क्या, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट, तो बेटा जी उसके क्रेडिट में आ जाएगा पहले 77,000, ये दिख रहा है। अब बेटा जी इसमें से कितने एक्सेप्टेड है, सो आई से 10,000 एक्सेप्टेड है, राइट, फिर 16,000 एक्सेप्टेड है, 11,000 एक्सेप्टेड है, और बेटा जी 10,000 भी एक्सेप्टेड है। टेन थाउजेंड भी एक्सेप्टेड है, राइट, 16,000 एक्सेप्टेड है, 11,000 एक्सेप्टेड है, और ये वाले 10,000 भी एक्सेप्टेड है, इधर वाले दिख रहे क्या ये। तो बेटा 10 10 20 20 on 16 is 36, 36 plus 11, 36 plus 11,000 is I guess 47,000, 47,000 बेटा जी मैं आपको बता रहा हूं इस केस में डेबिट ही होगा, बट इसकी एंट्री मूव हो जाएगी जनरल लेजर में 17,000 की। अब बेटा जी माल कितना रिजेक्ट हुआ, रिटर्न कितना हुआ जरा देख लो। तो माल रिटर्न हुआ 15,000 और 2,000, सो बेटा जी ये 17,000 की एंट्री इस वजह से रिवर्स हुई, और बचा हुआ बेटा जी बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 13,000, राइट। और बेटा जी इसके साथ ही आपका आंसर खत्म हुआ। मुझे बताओ कोई भी इसमें दिक्कत आई क्या। अब इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कराऊंगा तब मैं कैसे कराऊंगा बेटा जी, इसकी बुक और पूरा डिटेल्ड में आंसर कराऊंगा। आपको एग्जाम में इतना नहीं करना है, आपको इतना डिटेल में नहीं करना है, बट मैं अभी के लिए तो उन्होंने इतना ही पूछा है, बट मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप एग्जाम में जब जाओगे तो किस तरीके से इसको करना है, एकदम अच्छे से वो सारी चीजें समझा रहा हूं। तो आर वी रेडी, लेट्स गो ऑन। इधर हम लिखेंगे इन गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न लेजर, ठीक है। पहले हम क्या बनाएंगे, एक बुक बनाएंगे, गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, रिटर्न डे बुक, ऐसी बुक का नाम लिख देंगे डे बुक। और डे बुक मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेट फ्रीज नहीं होता बेटा जी, आप आपके हिसाब से फॉर्मेट बना सकते हो। तो हमारा पहला वाला आएगा फॉर्मेट, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, थोड़ा सा आगे आ गया, मैं तो नीचे लिख देता हूं, सेंट ऑन अप्रूवल, ठीक है। नेक्स्ट गुड्स रिटर्न्ड, फिर नेक्स्ट गुड्स अप्रूव्ड,
फिर बैलेंस। तो इसके अंदर आएगा बेटा जी पर्टिकुलर्स, राइट, लेजर फोलियो और अमाउंट। फिर वापस आएगा बेटा जी डेट और पर्टिकुलर्स। वैसे पर्टिकुलर्स की जरूरत नहीं इधर, ठीक है, लिख देते पर्टिकुलर्स। वैसे पर्टिकुलर्स की जरूरत नहीं है इधर, और इधर लिख देंगे LF और अमाउंट। हम डायरेक्टली अमाउंट लिख रहे हैं। फिर डेट, पर्टिकुलर्स और इधर अमाउंट। सिमिलरली इधर आ जाएगा बैलेंस अमाउंट। पहले फॉर्मेट बनाकर रेडी कर लो बाबूजी, फिर हम आगे की बात करेंगे। पहले पूरा फॉर्मेट रेडी चाहिए। तो ये डे बुक हो गई। फॉर्मेट बनाकर रेडी कर लो, बी क्विक, बी फास्ट। डन। ओके, तो अभी हम नाम लिखते हैं बेटा जी। पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, 10-12 लिख दो। मेसर्स ABC एंड कंपनी। कितना अमाउंट आ जाएगा, 10,000। फिर 12-12 मेसर्स DEF। ये गंदे गंदे नाम लिखते हैं, इसीलिए इंटरेस्ट आता नहीं किसी को CA में। नाम लिखो यार थोड़े से, तबीयत के नाम लिखो, क्या प्रॉब्लम, नाम लिखने में क्या दिक्कत है यार। थोड़े से अच्छे से बच्चों को मोटिवेशन कैसे आएगा, कुछ भी नाम करते। GHI एंड कंपनी 15,000, 12,000, 20-12 मेसर्स DEF 16,000। फिर 25-12 मेसर्स ABC एंड कंपनी 11,000। देन बॉयज एंड गर्ल्स 30-12 आई राइट डाउन मेसर्स GHI 13,000। ठीक है, पहले इसकी टोटल ले लो भाई जी। ये 77,000 मैंने पहले ही ले रखी थी, तो मैंने ले ली डायरेक्टली 77,000। ठीक है, राजा बाबू समझ गया पूरा। शालिनी जा थोड़ा सा शांत, ठंड पी, थोड़ा सा ठंड रख। बीच में से कुछ भी पूछ रही है और क्या पूछ रही समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ठंड रख और जरा ध्यान से देख अभी क्या चल रहा है। ये बुक है अभी। अब उसके बाद में क्या हो रहा है कि पहले वाले का हम एक्सेप्टेड में लिखेंगे, राइट। जब 10-12 के बाद में 25-12 को हम बोलेंगे एक्सेप्टेड मेसर्स ABC, और ये अमाउंट एक्सेप्टेड हो गई 10,000, राइट। तो अमाउंट, बैलेंस अमाउंट में कुछ नहीं। DEF के केस में क्या हो गया कि रिटर्न है 16-12 को, तो बेटा जी 16-12 को हम कहेंगे DEF। ये रिटर्न है 15,000, तो DEF का कॉलम नहीं भी बनाते तो चल जाता, पर्टिकुलर्स वाला। फिर बेटा जी 16-12 के बाद में मैं बता रहा हूं 20-12, इधर हम लिखेंगे GHI 2,000 रुपए रिटर्न कर दिए, और तारीख आएगी 20। अगर मान लो मैं लास्ट डेट भी पकड़ता हूं तो 30-12 तक तो ये हो ही जाना चाहिए। मुझे लिखना पड़ेगा GHI ने स्वीकार कर लिया है कितना, 10,000 का माल, राइट। ये नील कर देते तो क्लियर रहता है कि भाई कहां पर क्या क्या लिखा है। अभी बेटा जी इसके बाद में DEF का क्या हुआ, रिटेंड हो गया। तो 24-12 को
ये नील 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 24/12 को DEF बोलता है कि एक्सेप्टेड और वो अमाउंट आएगी 16,000। फिर वापस 25/12 को ये वापस नील 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 मैं वापस लिखूंगा ABC एंड कंपनी एंड आई विल राइट डाउन 11,000 और बाकी वाले केस में मैं लिखूंगा भाई जी इसका बैलेंस बच गया 13,000 रुपए का। अब इसकी टोटल लेने के लिए बोल रहा हूं मैं, तो इसकी टोटल ले लो, ये 17,000 है। इसकी टोटल ले लो राजा बेटा जी, 10 10 20 और 30 और 40 और ये 47,000 है और ये 13,000 है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई डाउट आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, राइट। ये यहां तक तो चीज सिंपल एकदम। शालिनी तू मेरे नाम पर तो कुछ डाल ही मत क्योंकि मैंने बोला था, मैंने कोई ऐसी ऐसी चीज नहीं बोली थी जो तू यहां पर लिख रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तू मेरा रिकॉर्ड पे वापस लेक्चर वापस चला कर देख ले। ये यहां तक करने के बाद में हम यहां पर क्या करेंगे, यहां तक हो गया कि मुझे बताना, आशा करता हूं कि यहां तक आप सभी बच्चों का हो गया। इधर तक हो जाने के बाद में हम अकाउंट बनाएंगे गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट, जिसको हम टोटल गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट बताएंगे, राइट। गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट, और ये अकाउंट किसके बुक्स में चल रहा है बेटा जी, इसी लेजर में चल रहा है, गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न लेजर में चल रहा है। तो अब हम यहां पर बनाएंगे गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट। ये टोटल भी लिख सकते हो, टोटल गुड्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट, ये इस तरीके से बनेगा। जब कोई अकाउंट बनाने के लिए बोलता है तो बेटा जी इसको डेबिट और क्रेडिट साइड होगा। सो बेटा जी हम यहां पर क्या लिखेंगे, बाय, राइट, बाय कस्टमर्स और बाय डेटर्स। बाय कस्टमर्स अकाउंट। भूमि जैन कौन सा वाला पार्ट जूम करूं बेटा, फिर वो दिखेगा नहीं। विच पार्ट डू यू वांट मी टू जूम इन। भूमि मुझे नहीं पता तुम कौन सा पार्ट जूम करने के लिए बोल रही हो, तो फिर मैं नहीं कर पा रहा हूं बेटा, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं इधर आ गया, बाय कस्टमर्स अकाउंट या बाय डेटर्स अकाउंट, और मैं अमाउंट कितनी लिखूंगा बेटा जी, जो टोटल सेल्स के लिए भेजा था 77,000। फिर इधर टू कस्टमर्स डेटर्स अकाउंट। एक सेकंड रुको, मैं आ रहा हूं। कौन है, बोल भाई। तो 77,000 लिखा। फिर इसके बाद में क्या हुआ, इस माल को, गुड्स को हमने क्या कर दिया, हाँ ये ले छोरी, अप्रूव्ड का ये कर दिया जूम, ये अप्रूव्ड। अब ज्यादा अप्रूव ये किया ना तो आंखों में घुस जाएगा। गुड्स अप्रूव्ड, देख जल्दी से भूमि यार, फोटो निकाल ले जल्दी से फटाफट, ठीक है। अब मैं इधर आ जाता हूं। तो बेटा जी कितने का माल अप्रूव हो गया था, 47,000। सो हम वो लिख देंगे 47,000 और इधर लिखेंगे गुड्स अप्रूव्ड, गुड्स अप्रूव्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट टू कस्टमर और डेटर, ठीक है, टू कस्टमर और डेटर्स अकाउंट, और मैं कितना अमाउंट लिख दूंगा बेटा जी, 17,000, ये वाला गुड्स रिटर्न 17,000। सो इसके अंदर हम कितना लिख देंगे बेटा जी, गुड्स रिटर्न्ड, और बचा हुआ का क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो बेटा जी वो लास्ट वाला जो माल बचा है वो 13,000 का, वो 13,000 का रहना चाहिए, राइट। गुड स्टिल ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। एक बार आपको बताना चाहूंगा कि आप इधर एक बार देखिए कि इसका आंसर किस तरीके से बना। इधर ये क्या करते, गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न 77,000 और फिर 17,000 रिटर्न्स, सेल्स 47,000 और टू बैलेंस कैरिड डाउन 13,000।
एक्चुअली 2 रिटर्न्स और 2 सेल्स इसलिए लिखा है क्योंकि बेटा ये रफ बुक है, वो जो चाहे वो लिख सकते हैं। मैंने इधर क्या किया है कि बेटा जी अगर एक्चुअली पोस्टिंग होती तो कैसे होते, कस्टमर्स अकाउंट और इसके नीचे लिखा गुड्स अप्रूव्ड, या आप डायरेक्टली 2 सेल्स भी लिख सकते हो। जहां पर रिटर्न किया वहां पर भी कस्टमर ऑब्लिक डेटर्स आएगा, गुड्स रिटर्न भी लिख सकते हो। और क्रेडिट साइड में अगर आप देखेंगे सो बाय गुड्स सेंड ऑन सेल और रिटर्न। अब आप मुझे बताओ गुड्स ऑन सेल और रिटर्न होता है टोटल अकाउंट, और वही नाम से पोस्टिंग जा रही है, ये कहां तक का न्याय है प्रभु। बट बेटा जी क्योंकि ये रफ बुक है तो इसके अंदर लिखा जा सकता है। सो बाय कस्टमर्स डेटर्स अकाउंट 77,000, इस तरीके से आया अमाउंट। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया। अब बेटा जी मैं आपको बताता हूं कि अगर इंडिविजुअल अकाउंट बनाते हैं इधर, इंडिविजुअल अकाउंट, तो कौन सा अकाउंट बनता है आपका। चलो जल्दी से करो, फुर्ती से करो, खत्म करो। अगर इंडिविजुअल अकाउंट बनाता तो मैं कैसे बनाता। यस शालिनी जी, ये जो बात आप बोल रहे हो बिल्कुल परफेक्ट बता रहे हो कि मैंने कहा था कि ओरिजिनल सेल्स की सेल्स बुक में सिर्फ अप्रूव्ड का ही एंट्री करेंगे, बट जो रिटर्न हुआ है उसकी नहीं करेंगे ओरिजिनल बुक्स में। दैट इज ओरिजिनल सेल्स बुक में कोई भी एंट्री ऐसी नहीं होगी। ये यहां तक जो आप बता रही हो बिल्कुल परफेक्ट बता रही हो। अब क्वेरी क्या है वो लिखो। अब बेटा जी हम इधर नाम बनाएंगे बेटा जी मेसर्स एबीसी एंड कंपनी, दूसरा वाला मेसर्स डीएफ एंड कंपनी, और राजा बेटा जी मेसर्स जीएचआई एंड कंपनी। ठीक है, अब ये भी किसके अंदर बन रहा है बेटा जी, ये भी रफ बुक में ही बन रहा है। गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न लेजर के अंदर ये सारे अकाउंट्स बन रहे हैं। एक तो पहले डे बुक बनाई, फिर गुड्स टोटल का अकाउंट बनाया, फिर उसके बाद में अभी इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे। सो इधर हम लिखेंगे टू गुड्स ऑन सेल और रिटर्न। राइट, ये अमाउंट कितना था बेटा जी एबीसी एंड कंपनी का 10,000 था। तारीख मैं नहीं लिख रहा हूं अभी क्योंकि समझा रहा हूं सिर्फ, लो तारीख भी लिख दिया 10/12 के बाद में वापस 25/12 को हमने लिखा है बेटा जी टू गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, ऑन सेल और रिटर्न। बेटा जी ये अमाउंट है 11,000, इसमें से 10,000 नो इंफॉर्मेशन, तो कैन आई नॉट राइट डाउन बाय सेल्स, और कितना आ जाएगा 21,000। ये सेल्स क्यों बेटा जी, अब ये सेल हो गया ना, एक्सेप्ट हो गया 21,000। पहले 10,000 की एंट्री पूरी एक्सेप्टेड है, 11,000 की भी पूरी एंट्री एक्सेप्टेड है, नीचे जाके देख लो। राइट, तो कैन आई नॉट राइट डाउन, इधर मैं ये भी लिख सकता हूं बाय गुड्स अप्रूव्ड, गुड्स एक्सेप्टेड, तो इधर क्या लिख देंगे सेल्स। अब ये वाली जो सेल्स की एंट्री है वो मेन मूव होगी किसमें, जनरल लेजर में, और वो मैं कर बताऊंगा। डीएफ के केस में बता रहा हूं गुड्स ऑन सेल और रिटर्न। बेटा जी ये है डीएफ का 15,000, और ये तारीख अगर आप देखोगे तो ये आएगी 12/12, और दूसरी तारीख आएगी डीएफ के लिए 20/12 टू गुड्स ऑन सेल और रिटर्न। ये अमाउंट आएगी राजा बेटा जी 16,000। अब इसमें क्या हुआ, गुड्स एक्सेप्ट हुए कि रिजेक्ट हुए। सो बेटा जी जो 12/12 का है वो तो रिटर्न हो गया, 12/12 का रिटर्न हो गया, और आगे अगर हम देखेंगे तो ये एक्सेप्टेड हो गया 16,000 का। सो कैन आई नॉट राइट डाउन बाय गुड्स रिजेक्टेड, बाय गुड्स रिजेक्टेड कितना लिख देंगे बेटा जी 15,000। तुम इधर चाहो तो गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न भी लिख सकते हो, और इधर लिखूंगा मैं बाय गुड्स एक्सेप्टेड। राइट, ये सेल्स हो गया, और ये कितने का हो गया 16,000, और ये टैली हो जाएगा। बेटा जी जब हम जीएचआई की बात करेंगे तो इधर बात आएगी डेट 15/12/17, क्या बोलेंगे टू गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, अमाउंट है 12,000, और फिर 30/12 को टू गुड्स ऑन सेल और रिटर्न। कैन आई नॉट से इट इज 13,000। अब इसके अंदर तीनों केस है, बाय गुड्स रिजेक्टेड, आप यहां पर गुड्स सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न भी बोल सकते थे, कितना 2,000, बाय गुड्स एक्सेप्टेड ये आ जाएगा आपका 10,000, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, इट विल बी 13,000, एंड विद दिस इट शैल टैली। मेरी बात समझ में आई क्या आपको।
इस केस में रिटर्न के एंट्री शालिनी जहां नहीं दिखाई जाएगी, बिल्कुल सही है। रिटर्न के एंट्री जनरल लेजर में नहीं जाएगा। अभी आजाद आपको कौन सा वाला पार्ट देखना है मुझे बताओ, और एक बार आपका हो जाए तो मुझे बताना। ये वाला चीज एग्जाम में नहीं पूछा गया था, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या हो रहा है, क्योंकि एक बार क्लैरिटी आ गई तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। बाहर गई है वो बैडमिंटन क्लास के लिए। ओ पाई जी, ये समझ में आ गई बात। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये पूछा नहीं है, बस सिर्फ बता रहा हूं। अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, ये सिर्फ आपको समझ में आने के लिए। अब आगे जाकर अगर करना होगा तो आपको क्या है, सेल्स अकाउंट में, ये जनरल लेजर में, और यहां पर डेटर्स अकाउंट भी होंगे। डेटर्स अकाउंट कौन से, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके डेटर्स अकाउंट बनेंगे जिसमें जिसमें एबीसी एंड कंपनी, डीएफ एंड कंपनी एंड जीएचआई एंड कंपनी, सभी जगह पे गुड्स एक्सेप्ट हुए ना, तो इनके डेटर्स अकाउंट बनेंगे। और जो जो माल एक्सेप्ट हुआ वो इधर आएगा बाय सेल्स, मतलब बाय डेटर्स, और डेटर्स का अकाउंट के इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्टिंग होगी डेबिट साइड में। आशा करता हूं कि ये चीज समझ में आई बेटा जी। और ये किसके अंदर होगा, मेन जनरल लेजर, जिससे कि क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। हाँ, अभी तुझे पहला वाला देखना था ना, कौन सा पहला वाला देखना था, हाँ ये वाला पहला वाला देखना था, जल्दी से देख ले बेटा। ठीक है, अब मैं आपको इसका आंसर दिखाई देता हूं कि कैसे लिखा है। श्रद्धा पूछ रही है कि सर इसमें इंडिविजुअल अकाउंट पूछ सकते हैं क्या। यस बेटा जी पूछ सकते हैं, अभी हम डील करेंगे उसके साथ में भी। सो इसके साथ बेटा जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट, राइट। अब इसमें आपको आंसर कितना अपेक्षित था आपसे एग्जाम में, ये वाला अकाउंट और ये डे बुक, इतना ही आपसे अपेक्षित था, इसके अलावा और कुछ नहीं। डे बुक का थोड़ा अपना स्टाइल अलग है, क्योंकि अपन ने पूरा मॉड्यूल का फॉर्मेट फॉलो किया है, बट आरटीपी ने अपना एक अपना ही फॉर्मेट बना दिया, जिसके अंदर पर्टिकुलर्स का कॉलम गायब है, डेट का कॉलम है बट पर्टिकुलर्स का कॉलम गायब है। सो अगर मैं आपको आरटीपी का सॉल्यूशन दिखाऊं वापस, तो ये देखो, डेट है, पार्टी, एलएफ और अमाउंट, फिर उसके बाद में पर्टिकुलर्स का कॉलम निकाल दिया, फिर डेट लिखा है, या तो सेल हुआ है, रिटर्न हुआ, या बैलेंस। तो अगर आप बैलेंस का भी कॉलम बनाएंगे तो चलेगा, और ये लॉजिकल है, क्योंकि आदमी का नाम पहले लिख रखा है, बार बार क्यों लिखने का, तो या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा या बैलेंस में बच जाएगा। स्वीकार है, तो उन्होंने इस तरीके से बनाया। अब मैं आपसे बोलता हूं बेटा जी, इस क्वेश्चन के बाद में एक और क्वेश्चन है जो आपने करना चाहिए, और वो भी आरटीपी में आया। आरटीपी वाले लोग साले नलायक, बेहद ही आलसी टट्टू है, क्योंकि आरटीपी नवंबर 20 में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्वेश्चन नंबर था किसके अंदर, मई 18 में जो आरटीपी में क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन वापस इन्होंने यहां पर पूछ लिया। बट आगे क्या बोल रहा है, प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एक्स, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, सोल्ड और रिटर्न डे बुक, एंड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। तो ये डे बुक बनानी है और ये टोटल अकाउंट बनाना है। टोटल अकाउंट के लिए हिंट दे देता हूं, इट इज जस्ट लाइक अ सेल अकाउंट। अब बुरी बात तो ये है बेटा जी कि इसमें फिगर्स भी चेंज नहीं किए, सिर्फ डेट को चेंज कर दिया गया। तो मैं आपको सिर्फ समझाना चाहूंगा कि आरटीपी नवंबर 20 में क्वेश्चन कैसा आया था। ओरे पिया, ओरे पिया, ये आरटीपी कौन सा वाला बता रहे भैया, नवंबर 20 आरटीपी। खुल जा, छिमछिम छिमछिम खुल जाएगा अभी देखो। इसके अंदर कंट्रोल फाइंड हम करेंगे, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन है ना, 10वां। अब इसका आंसर ढूंढते 10th वाले क्वेश्चन का, नीचे रहेगा। ये वाला अकाउंट रहा, देख लो, और फिर उसका गुड सोल्ड ऑन सेल और रिटर्न, ये वाला अकाउंट रहा। अप्रिशिएट दिस, और मुझे बता दीजिए कोई क्वेरी है क्या। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर
1 और 5 समाप्त होता है, 1 और 5 समाप्त होता है। Alright, now I am requesting you all to come down to question number 4th. I am requesting you all to come down to the question number 4th. क्वेश्चन नंबर 4th में जब हम आएंगे तो क्या लिखा है देखिए। Mr. Ganesh sends out goods on approval to few customer and includes the same in the sales account. In the sales account मतलब बेटा जी ये मेथड नंबर 1 है। I repeat, it is method number 1 मतलब it is treated as sales. अगर डे बुक बना रहे तो मेथड नंबर 2 शुरू हो जाता है, बट डे बुक नहीं बनाया तो ये क्या ट्रीट हो गया, मेथड नंबर 1, तो सेल्स में डाला। 31 मार्च 2018 द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस स्टूड एट 75,000 विच इंक्लूडेड 6,500 गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल अगेंस्ट विच नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। मतलब ऐसे ट्रेड रिसीवेबल थे जिसके अंदर 6,500 का माल था, बट अभी तक उसके अंदर कोई भी इंटीमेशन नहीं आया। अब ये बच्चे का एक क्वेश्चन ऐसा है कि सर आरटीपी में बैलेंस का कॉलम नहीं है तो क्या किया जाए। तुम बैलेंस का कॉलम बना दो ना, क्या बड़ी बात है उसमें, क्या बड़ी बात है, बैलेंस का कॉलम बना दो ना, उससे गलत थोड़ी ना हो जाएगा। ऐसा क्या कर रहा है। These goods were sent out at 30% over and above the cost price. So can I not say C plus P is equal to SP? तो C है 100, ये है 30, ये है 130, ये है 6,500, तो मेरा कॉस्ट कितना है X. So can I not say my cost is equal to 6,500 into 100 डिवाइड बाय 130. मैंने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बेटा, मैंने सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 650 into 100 divide by 130, so my logic is 5,000, राइट। सो 5,000 का मेरा कॉस्ट है। अब अगर आप इतना होशियार हो तो आपको एक बात तो समझ में आई गई होगी कि जो बैलेंस रहता है उसको रिवर्स करना पड़ता है सेल्स को, और दूसरा है स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ऐसा दिखाना पड़ता है। ये बात आप समझ ही गए होंगे। अब इसके अंदर उन्होंने ब्रेकअप दिया है कि मिस्टर आदित्य के पास 3,900 है और बकीराम के पास 2,600 है। 3,900 और 2,600 की यदि आप टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6,500। देख लो यही 6,500 है कि नहीं, डेटर्स के अंदर जो इंक्लूडेड है। तो उनको व्यक्तिगत नाम क्या है, आदित्य और बकीराम। आदित्य सेंट एक्सेप्टेंस ऑन 25th अप्रैल मतलब अगले साल, एंड मिस्टर बकीराम रिटर्न द गुड्स ऑन 15th अप्रैल, मतलब एक ने एक्सेप्ट किया और एक ने रिटर्न किया। आपको याद होगा कि एक बार आपने ईयर एंड के वक्त रिवर्सल की एंट्री कर दी, राइट। आप सेल रिवर्स कर चुके हो, स्टॉक दिखा चुके हो। जब एक्सेप्ट होती है तो एक्सेप्टेंस की एंट्री करनी पड़ती है। तो आदित्य के एक्सेप्टेंस की एंट्री करेंगे और बकीराम की कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी हम गुड्स को रिवर्स कर चुके हैं। Make adjustment entries and show how this item will appear in the balance sheet as on 31st March 18. Also show the entries made during April 2018. Value closing inventories on 31st March 18 was rupees 50,000. तो एकदम सिंपल है, देखो पहली वाली एंट्री क्या है। तो हमें पहले रिवर्स करना होगा सेल्स को। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में हमारा नाम आएगा आदित्य और बकीराम, और सेल्स हमारा रिवर्स होगा 6,500 से। आदित्य के नाम से आएगा 3,900 और बकीराम के नाम से आएगा 2,600, क्योंकि हमने इसको एक्चुअली मान के रखा है सेल। ये मेथड नंबर 1 है जो मैंने कल आपको पढ़ाया था, राइट। फिर दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा जी इसको स्टॉक बताना पड़ेगा, तो हम बताएंगे स्टॉक विथ कस्टमर टू क्या करेंगे, टू ट्रेडिंग अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगी 5,000। आई हैव जस्ट कन्वर्टेड इनटू कॉस्ट। आशा करता हूं ये भी चीज समझ में आई। इतना ही नहीं मेरे राजा बेटा, और एक चीज है, जब आगे एक्सेप्ट होगा सो हमारी उस केस में एंट्री हो जाएगी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, उसके अंदर आदित्य टू सेल्स वापिस से, और वो अमाउंट कितनी हो जाएगी बेटा जी, इट विल बी ट्रीटेड एज हाउ मच, 3,900, राइट। और जो बकीराम ने रिजेक्ट किया है उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी।
आई रिपीट, बक्कीराम ने जो रिजेक्ट किया उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। अब आप मुझे पूछोगे इसका बैलेंस शीट में क्या इंपैक्ट होगा। सो बैलेंस शीट में 75,000 से लेस होगा 6,500। सेल्स में, सेल्स का फिगर दिया नहीं बढ़िया, तो हमें सिर्फ बैलेंस शीट का ही पूछा। बैलेंस शीट 75,000 में से लेस होगा 6,500 और स्टॉक में ऐड होगा 50,000 का जो स्टॉक है आपको दिया हुआ, उसके अंदर आपका ऐड होगा कितना, यू विल बी एडिंग 5,000 रुपीज। यू विल बी एडिंग हाउ मच, 5,000 रुपीज। तो एकदम स्लो एंड स्टडीली देखिए, पहली एंट्री सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल 6,500 6,500। फिर नेक्स्ट इन्वेंट्रीज विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट 5,000 5,000। बात है ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स अप्रैल 25 को 3,900 3,900। एंड राजा बेटा जी जब आप इधर देख रहे हो, सो बेटा जी इधर ये लाइबिलिटी साइड है और इधर ये एसेट साइड है। ट्रेड रिसीवेबल 75,000 माइनस 6,500 68,500 दिखा है, और इन्वेंट्रीज ट्रेड 50,000 और उसके अंदर ऐड कर दिया 5,000, तो आपका ये आया 55,000। तो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। और इधर क्या बोला है, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर द गुड्स रिटर्न बाय द बक्कीराम। मुझे बताओ ये बात समझ में आई क्या नहीं आई, जल्दी से मुझे बताओ ये बात समझ में आई क्या नहीं आई। ये बात समझ में आ गई क्या, जल्दी से बताओ। तो बेटा जी एक चीज पर फोकस जरूर करना कि आपको क्या पूछ रहे हैं। डे बुक में पूछ रहे तो उस तरीके से एंट्री होती है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में की थी आज। डे बुक में पूछा तो राइट, और डे बुक का पूरा मैंने डिटेल में भी बताया। बट अगर मान लो आपको मेन सेल्स बुक में पूछ रहे हैं तो डायरेक्टली आप एंट्री कर सकते हो। मेन सेल्स बुक मतलब जनरल लेजर में बताया, तो जैसे मैंने अभी बताया वैसा कर सकते हो। ऑलराइट परफेक्ट। सो बेटा जी इस चीज का आंसर लिखना चाहोगे आप, या फोटोग्राफ निकालना पसंद करोगे, क्या करोगे? क्योंकि मुझे एक दो चीजें और बतानी है, फिर उसके बाद में मैं आगे जाना चाहूंगा। सर ट्रेड रिसीवेबल लिखना या ट्रेड डेटर्स लिखना जरूरी है क्या? द आंसर इज यस। तुम ट्रेड डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल दोनों में से कुछ लिखो वो ठीक है, बट ट्रेड रिसीवेबल या डेटर्स लिखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं डेटर्स लिखा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लीज राइट इट डाउन इन द बुक्स ऑफ व्हाट मिस्टर गणेश, जर्नल एंट्रीज, डेट पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। प्लीज स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, बी क्विक। मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूं सिर्फ। कर दीजिए जल्दी जल्दी। हो गया क्या सर? क्या सर अभी तो चालू किया। गायत्री यादव यार तू रट्टा मार रही है यार, कब कौन सा फॉर्मेट बनाना है, मतलब कितना सिंपल है। सेल्स और रिटर्न डे बुक बोला, मतलब ये मेथड नंबर 2 है। उसके अंदर तुझे टोटल सेल और रिटर्न अकाउंट बनाना है। उसके अंदर आपको फिर इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट भी बोल सकते हैं या डे बुक बनाने के लिए भी बोल सकते हैं। तो उसके इसका फॉर्मेट वो है, वो अलग ही बुक हो गई। और जब वो बोल रहे कि इंक्लूडेड इन द सेल्स अकाउंट, मतलब ये जनरल लेजर में इंक्लूडेड है, तो मेन जनरल लेजर के जैसे आपने उसका पूरा वर्किंग किया। या यू टेक योर ओन टाइम, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। टेक योर ओन टाइम, आई एम नॉट इन एनी हरी।
डन 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 क्या? अभी बेटा जी बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन देख लो, ये इधर। डन। अब राजा बेटा जी, आज आपका अभी इम्तिहान शुरू होता है, सो ध्यान से सुनिए क्या। सो मैं पहले आपके सामने तो आ जाऊं, ये आ गया मैं आपके सामने। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए कि क्या कर रहे हैं अभी हम। ये देखो इधर, अरे इधर नहीं भाई, इधर देखो। तुम्हें पता है सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक आया था, सिमिलर नहीं सेम ही क्वेश्चन आया था। अब हमारी जो लोग बनाते हैं ना वो थोड़े से ये हो गए बोर। ये भद्री वाला तो कल हो गया था ना। ये लो क्वेश्चन नंबर 3, इट वॉज आस्क्ड इन नवंबर 18, और सेम क्वेश्चन है क्या देख लो। जो अभी मैंने आपसे कराया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4 और 3 सेम है क्या? थर्ड और फोर्थ सेम है क्या देख लो। थर्ड और फोर्थ सेम है क्या देख लो। राइट तो अभी आपको इसको क्या करना है, इसकी कोशिश करना है कि आप इसको सही से बना पाओगे नहीं बना पाओ। राइट बिना देखे आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं मैं आज वापस से रीमेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 क्या आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में विचार करना। राइट सो क्वेश्चन नंबर 3 इज होमवर्क। और एक क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था, देखते बच्चे अभी कर पाते कि नहीं। ये जैन 21 में आया था, जैन 21 में। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। जर्नल एंट्री करने का 100 unit of goods costing 500 each sent to XYZ on sale or return basis at the rate of rupees 750 per unit. This transaction was however treated as actual sale in the books of accounts. ठीक है 31 मार्च को एंट्री करनी है। Out of the above 100 units, only 60 units were accepted by XYZ Limited during the year at the rate of 700 per unit. No information was received about acceptability of the balance units by the year end. So मैं आपको क्या बता रहा हूं, पहली एंट्री क्या होगी, गुड्स सेंट की होगी। दूसरी एंट्री किसकी होगी, जनरली जो गुड्स एक्सेप्ट होते हैं उसकी एंट्री हम नहीं करते, बट इधर एक्सेप्टेंस की एंट्री होगी। क्योंकि बेटा जी जब गुड्स सेंट हुए थे तब हमने एंट्री की थी डेटर्स टू सेल्स, और डेटर्स टू सेल्स हमने एंट्री कर दी थी कितने यूनिट बेटा जी, 100 इंटू 750 और 100 इंटू 750 बरोबर है। बट जब एक्सेप्ट हुआ तब उसमें से कितने यूनिट एक्सेप्ट हुए, 60। तो मुझे एंट्री करनी पड़ेगी सेल्स टू डेटर्स, और ये मैं कितना लिखूंगा 60 इंटू 50। सर 50 कैसे आया, 750 में भेजा था, एक्सेप्ट कितने में किया था 700 में, तो कम भाव में एक्सेप्ट किया तो बेटा जी रिवर्स तो होगा ना, 60 इंटू 50 की एंट्री होगी। राइट ये एक्सेप्टेड एट लोअर वैल्यू बोल सकता हूं मैं। और बेटा जी थर्ड जो एंट्री होगी वो थर्ड एंट्री किसकी होगी, नो इंफॉर्मेशन वॉज रिसीव्ड अबाउट दी बैलेंस गुड्स, तो उसकी एंट्री हमारी होगी बेटा जी सेल्स टू डेटर्स। सो कैन आई नॉट से 40 इंटू 750 एंड 40 इंटू 750, ये मैंने रिवर्सल कर दिया। फोर्टी इंटू 750 ये मैंने रिवर्स कर दिया। और इधर एक एंट्री होगी स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट, और स्टॉक टू, अरे जाना यार नहीं चाहिए, स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो ये कितना आ जाएगा बेटा जी 40 इंटू 500, क्योंकि उसकी कॉस्ट थी 500, 40 इंटू 500। मुझे एक बार अगर आपका दिल धड़क जाए और समझ जाए तो मुझे एक बार इशारा कर देना कि आपको समझ में आ गया। राइट मैं आपके मैसेज के इंतजार में, आपका आनंद भांगड़िया, जल्दी से मुझे बताइए कि आपका दिल धड़का गया। श्रद्धा बोलती है कि सर कैन यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 21। अरे सॉल्व कर दिया ना बेटा, जल्दी से बता।
कोई इशू है क्या? सो गुड सेंट की एंट्री हुई डेटर्स टू सेल्स, एक्सेप्टेंस एट लोअर वैल्यू, तो उतने से रिवर्स हुआ। एक्चुअली एक्सेप्टेंस की एंट्री नहीं होती, जो माल एक्सेप्ट ना हुआ ना रिजेक्ट हुआ तो पहले उसको रिवर्स किया, 750 से रिवर्स होगा, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट 40 इंटू 500, 40 इंटू 500, क्योंकि 40 यूनिट ही बचे थे। अब आप मुझे जल्दी से सोच के बताइए कि क्या आप इस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे क्या? समझ गए सर, वेरी गुड। अब मेरा आज का होमवर्क लीजिए, होमवर्क है सॉल्व ऑल मॉड्यूल क्वेश्चन, ऑल मॉड्यूल क्वेश्चंस। अगर आप कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। सॉल्व ऑल द मॉड्यूल क्वेश्चंस, अगर आप कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस सब चीज करके आ जाएंगे। सुयश पूछ रहा है सर सेकंड वाली एंट्री, अरे सेकंड वाली एंट्री कल का लेक्चर देख बेटा, क्योंकि तो बहुत फालतू क्वेरी पूछ रहा है, तो मैं क्या बताऊं अभी। अब कल के लेक्चर में मैंने समझाया था, तो शायद कल के लेक्चर में नहीं था। 750 में माल भेजा है, 700 में एक्सेप्ट हुआ है, सो 50 रुपए से रिवर्स होगा। ये एंट्री मैंने कल बताई थी, इधर एक्सेप्टेड एट अ लोअर वैल्यू और एक्सेप्टेड एट अ हायर वैल्यू, राइट। शिवानी भोसले जी, एक बात बताऊं आपको कि एक तो ये है रिवीजन बैच, फास्ट ट्रैक बैच। कल के जो क्वेश्चंस दिए थे उसमें अगर तुम्हें कोई क्वेरी है तो वो पूछो, और वो मैंने शुरुआत में पूछा किसी को कोई क्वेरी है क्या, किसी ने मुझे बताया नहीं। क्वेरी है तो वो सॉल्व कर दूंगा, बट बेटा जी मैं क्वेश्चन पूरे नहीं डिस्कस कर सकता। स्टॉक में 500 कैसे, श्रुति गुप्ता। श्रुति पहले अपने आप को एक थप्पड़ लगा जोर से, और फिर पता कर स्टॉक कौन सी वैल्यू पर दिखाया जाता है, एट कॉस्ट या एट सेलिंग प्राइस। तो एट कॉस्ट दिखाया जाता है, और कॉस्टिंग 500 ईच दिखाया हुआ है, सो 500 लेना पड़ेगा। रिकी एक काम कर, यूट्यूब पर जा और उधर बोल सॉन्ग्स, तेरे को सॉन्ग सुनने को मिल जाएंगे, सॉन्ग्स वहीं से देख ले। मैं सॉन्ग वॉन्ग नहीं गाता, क्योंकि तू थोड़ी देर बाद बोलेगा मुजरा करो सर, मैं मुजरा उजरा नहीं करेगा कुछ भी। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ये जल्दी से बताओ यार, कोई क्वेरी वेरी है तो बताओ। और हर्षद बाबू बहुत अच्छा गाना गाते हैं, हर्षद सर को बोलना कि गाना गा कर दे। हर्षद सर बहुत अच्छा गाना गाते हैं। अरे हर्षद सर को मैंने सिखाया है, हर्षद सर को बोलना कल गाना गाएंगे, और ना गाए तो बता देना, कसम दे देना उनको। प्रिया आहूजा, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्वेरी है मुझे स्पेसिफिकली बताओ, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्वेरी है मुझे बताओ, सो आई विल सॉल्व यू फॉर यू। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। मिस्टर कुमार सेल्स गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस कैजुअली, ही सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1,50,000, sold at a profit of 33 and 1/3 on sale, of which has been awaiting approval from the customer as on the date of closing the books. After the expiry of the period, the customer has accepted a goods equivalent to 75% of the cost of the goods, and the rest is considered to be rejected. You are required to show necessary journal entries as on the date of closing of the books and entries after the expiry of the period. कोई बात नहीं बेटा जी। सो पहली वाली एंट्री होगी सेल को रिवर्स, क्योंकि हमें इन्होंने पूछा है एज ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग द बुक्स, उस दिन की एंट्री बताइए। तो सेल्स टू डेटर्स होगी एंट्री, राइट। और ये आएगा 1,50,000, 1,50,000। अब बेटा जी ये सेल वैल्यू दे रखा है, फिर हमें करना पड़ता है स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट, स्टॉक विथ कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो बेटा सिंपल है, इधर 33 and 1/3% ऑन सेल, मतलब 1/3 प्रॉफिट है। मतलब बेटा जी स्टॉक का कॉस्ट है 1 लाख, स्टॉक का कॉस्ट है 1 लाख। ये जरा देख लो, स्टॉक का कॉस्ट है 1 लाख। पहले ये दो एंट्रीज चेक कर लो। सो पहले 150 की एंट्री आई, और फिर बेटा जी इन्वेंट्रीज विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट 1 लाख, 1 लाख, राइट। क्योंकि मैंने क्या किया, 1,50,000 का 1/3 ये प्रॉफिट है, उसको माइनस किया तो 1 लाख, 1 लाख पर एंट्री आ गई। एग्रीड? सो आई हैव जस्ट सब्सट्रैक्टेड द प्रॉफिट एलिमेंट एंड आई गॉट द कॉस्ट। फिर आगे देखते हैं। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, द कस्टमर हैव एक्सेप्टेड द गुड्स इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड द रेस्ट आर कंसिडर्ड टू बी रिजेक्टेड। मतलब 75% माल ये स्वीकार हो गया है, और वो किस पर स्वीकार हुआ, एट कॉस्ट। सो बेटा जी कॉस्ट कितनी थी टोटल, 1 लाख थी क्या। अब 1 लाख में से बेटा जी आगे जाके या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, जितने में एक्सेप्ट होगा उतने की एंट्री करते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया। एक बार आपने रिवर्सल की एंट्री कर दी, उसके बाद में अभी इधर रिवर्सल की एंट्री कर दी ना, ये
अब उसके बाद में जितने में एक्सेप्ट होगा उतने की एंट्री होगी, और वो एक्सेप्ट कितने में हुआ बेटा जी 75,000, क्योंकि उन्होंने बोला 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स पर वो एक्सेप्ट हुआ है। देखो ना, द कस्टमर हैव एक्सेप्टेड गुड्स इक्विवेलेंट टू 75% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स, राइट। सो इस केस में एंट्री होगी बेटा जी ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, ये एंट्री है 75,000। जो माल रिजेक्ट हो गया उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा माल हमने ऑलरेडी रिवर्स कर चुका है, तो देर इज नो नीड टू पास एंट्री फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स। अब मुझे बताओ कि क्या ये चीज समझ में आ गई क्या? जल्दी से मुझे बताओ, प्रिया आहूजा जी जल्दी से मुझे बताओ, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है क्या? रिकी भाई, ए श्रुति बेटा, ऐसी क्या बात करती बिल्लू? मैं सिर्फ है ना, आज तक मैं जिंदगी में मच्छर नहीं मारा, मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया भाई। सिर्फ है ना, पता नहीं भगवान ने कभी एक आध बार कभी कोई आ गया ना तो बजा के जाएगा मेरे को, मैं सिर्फ हवा करता है। मैंने किसी पर हाथ नहीं उठाया भाई, क्यों टेंशन ले रही है तू? तू ऐसे क्या बात कर रही बिल्लू? तो अपना बच्चा है, कैसे क्या हाथ उठाएंगे? मैं किसी पर हाथ नहीं उठाया। तो नोट में रिजेक्टेड 75,000 लिखने की जरूरत नहीं है ना, रिजेक्टेड 75,000 कहाँ है? अरे बाबू, जो 75,000 रिजेक्टेड है इसकी जरूरत नहीं है, बट उसकी एंट्री आएगी नहीं, बस ये बात ध्यान में रखो। ये इनफैक्ट ये कुछ भी नहीं आना चाहिए, दिस इज ऑल बकवास, बकवास। एक्चुअली तुम्हें बताऊं क्या, ये वाला भी जो चीज़ है ना वो लॉजिकल नहीं है, बट अब क्या है, मॉड्यूल है तो मॉड्यूल के हिसाब से करना पड़ता है। ये लॉजिकल नहीं है। ये लॉजिकल क्यों नहीं है? कि कॉस्ट पर एक्सेप्ट किया ऐसा बता रहा है। उनका ऐसा बोलने का तात्पर्य होगा कि मतलब इसका और एक इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं कि जिसकी कॉस्ट 75,000 है, मतलब अब जैसे बताऊं 1 लाख की कॉस्ट है तो उसका सेल वैल्यू कितना है? 1,50,000। तो जिसका कॉस्ट 75,000 है तो उसका सेल वैल्यू कितना है? तो 75,000 इंटू 1,50,000 डिवाइड बाय 1 लाख यदि हम करेंगे तो आंसर आएगा 1,12,500। तो इसकी एंट्री ये होनी चाहिए थी कि 1,12,500 पर सेल को एक्सेप्ट करे, क्योंकि कॉस्ट पर कोई कौन एक्सेप्ट करेगा यार? मतलब ये बहुत ऐसा मैं इलॉजिकल बात कर रहा हूं आपके साथ में। तो इसकी एंट्री अगर मेरे हिसाब से पूछे तो एंट्री होनी चाहिए थी ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, आगे 1,12,500, ये एंट्री होनी चाहिए थी। और आशा करता हूं कि सभी को समझ में आया। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि जिसकी कॉस्ट 75,000 है वो एक्सेप्ट किया गया। ओ भाई साहब, इधर कोई क्वेरी है तो बता दो मुझे भाई, कोई क्वेरी है तो बता दो। अरे मैं क्या पूछ रहा हूं, तुम क्या कर रहे हो यार? मैं जा रहा हूं अभी, तुम जल्दी से बताओ मुझे कोई क्वेरी है क्या? ये समझ में आया क्या मैंने 1,12,500 क्यों बोला? क्योंकि बेटा जी तुम कॉमन सेंस लगाओ ना, तुम माल खरीद रहे हो कॉस्ट पर, बेच रहे हो कॉस्ट पर, सी लिखा है क्या माथे पर? हाँ, कॉस्ट पर खरीद के कॉस्ट पर, फिर प्रॉफिट किस बात का? प्रॉफिट तो है नहीं, मतलब जो बाकी खर्चे अपने जेब से, ऐसा नहीं है। समझ आ रही है बात ध्यान में? तो कुल मिलाकर ये बात समझ जाना कि बेटा जी जिसकी कॉस्ट 75,000 थी वो एक्सेप्टेड हुआ 1,12,500 में, तो उसकी एंट्री ये आनी चाहिए। बट अब ये मॉड्यूल का कुछ कर नहीं सकते, मॉड्यूल ने बोला है ये सही है तो ये पूर्व दिशा, तो ये पूर्व दिशा, क्योंकि कल को तुमको मार्क्स नहीं मिलेंगे तो हम क्या करेंगे? अब तुम मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे, सर हम एग्जाम्स में क्या करें? भाई साहब मुझे पता है कि ये गलत है, बट बावजूद इसके इसी को करना, क्योंकि भाई जी फिर मार्क्स जाएंगे तो तुम मेरे गला काट दोगे। ठीक है, चलो अभी बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदाफिज। कोई क्वेरी नहीं है तो कल फिर मिलेंगे और कल टॉपिक शुरू करेंगे इन्वेंट्री। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, खुदाफिज, लॉट्स ऑफ लव बेटा जी। ऑलराइट।